प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आय, व्यय और बचत। आय किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं और बचत किसे कहते हैं। आय मनुष्य द्वारा निश्चित समय में अर्जित की जाने वाली धनराशि को आय कहते हैं। अब आय की आवश्यकता क्यों होती है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में मेहनत, ईमानदारी और कुशलता के साथ अपना जीवन यापन करना चाहता है। उसकी अनेक भौतिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताएं भी होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। उन साधनों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धन उत्पादित करना पड़ता है, धनोपार्जन करना पड़ता है, जिसके बदले में वो उन वस्तुओं या उन सुविधाओं को प्राप्त कर पाता है। अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम के द्वारा मनुष्य ऐसी धनराशि अर्जित करता है जिसे प्राप्त करने में उसके द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, किसी का अहित नहीं होता। इस प्रकार से उत्पादित की गई धनराशि आय या आमदनी कहलाती है। मनुष्य की आय किसी व्यवसाय, नौकरी अथवा व्यापार के द्वारा होती है। आय दैनिक भी हो सकती है, क्योंकि लोग दैनिक मजदूरी पर भी काम करते हैं। पाक्षिक हो सकती है कि कहीं कहीं 15 दिनों का वेतन दिया जाता है। मासिक हो सकती है, वार्षिक हो सकती है और साप्ताहिक भी हो सकती है। अपने परिश्रम के द्वारा उचित रूप से उत्पन्न की गई धनराशि को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करना, ये व्यय होता है। और आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च करने के बाद जो धनराशि शेष बचती है उसे हम बचत कहते हैं। तो बच्चों, आय क्या होती है, व्यय क्या होता है? आय तो निश्चित समय में परिवार के सदस्यों द्वारा एक निश्चित समय में उत्पन्न की गई धनराशि को आय कहते हैं। और व्यय किसे कहते हैं? जो धनराशि हम निश्चित समय में अर्जित करते हैं उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खर्च करते हैं, तो वो खर्च किया गया धन ही व्यय कहलाता है। और बचत किसे कहते हैं? खर्च करने के बाद उत्पन्न की गई धनराशि का जो भाग शेष बचता है उसे हम बचत कहते हैं। आय का अर्थ एवं परिभाषा तो अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दी है। अर्थ है, आय का अर्थ क्या होता है? प्रतिदिन के कार्य के बदले साप्ताहिक, मासिक, दैनिक, पाक्षिक और वार्षिक कार्य के बदले साप्ताहिक, मासिक, दैनिक या वार्षिक धनराशि जो प्राप्त होती है उसे परिवार की आय कहते हैं। परिवार की अर्थव्यवस्था आय, व्यय तथा बचत पर पूर्ण रूप से निर्भर होती है, क्योंकि जिस पर परिवार के सदस्यों की आमदनी होगी उसकी अर्थव्यवस्था भी उसी प्रकार की होगी। जिसके घर में कम लोग कमाने वाले हैं
और खर्च करने वाले अधिक हैं तो उसकी आर्थिक व्यवस्था जर्जर हो सकती है। परिवार की अर्थव्यवस्था आय व्यय तथा बचत पर पूर्ण रूप से निर्भर करती है। किसी व्यक्ति को अपने प्रयासों से अर्जित पदार्थों के विनिमय से या अपनी सेवाओं को दूसरे को प्रदान करने से अथवा अपनी संपत्ति या बचत को दूसरों के उपयोग में देने से जो द्रव्य या धन प्राप्त होता है वही आय कहलाता है। अब आय को विनिमय करने में मतलब हम या कोई भी व्यक्ति जो परिश्रम करके जो धन उत्पादित करता है और उसे विनिमय से या अपनी सेवाओं को दूसरों को प्रदान करने से मतलब अपने धन या अपने द्वारा जो हम साधन उस धन से हमने जो साधन बनाए हैं उस साधन से दूसरों को लाभ पहुंचा करके और उससे खुद को और दूसरों को लाभ पहुंचा करके जो धन जो अपनी संपत्ति या बचत को दूसरों के उपयोग में देने से जो हमें धन प्राप्त होता है वो आय कहलाता है। जैसे मैंने परिश्रम करके ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन से धन उत्पादन किया या अन्न उत्पादित किया और उस अन्न से लोगों का पेट भरा अर्थात अपनी सेवाओं से दूसरों को लाभ पहुंचाया और उसके बदले में जो हमें धनराशि प्राप्त हुई वो हमारी आय कहलाती है। इसी प्रकार से अगर हम कोई एक मकान खरीदते हैं पहले उस मकान को ज़मीन खरीदते हैं फिर मकान बनाते हैं और उस मकान को किराएदारों को दे करके हम उनसे जो किराए के रूप में उन्हें सेवा दे करके या किराए के रूप में जो धन प्राप्त करते हैं वो हमारी आय कहलाती है। किसी निश्चित समय के अंदर सेवा या संपत्ति के प्रयोग के बदले प्राप्त धन को आय कहते हैं। एक परिभाषा इसकी ये भी है कि किसी निश्चित समय के अंदर सेवा या संपत्ति के प्रयोग के बदले प्राप्त धन को परिवार की आय कहते हैं। परिवार की आय में उसके सदस्यों के वेतन, मजदूरी, धन, ब्याज से अर्जित धन या व्यापार से कमाया गया धन, किराया आदि सभी सम्मिलित होते हैं। आय दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक होती है। प्रोफेसर ग्रास व क्रेडल के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूर्ण करने व उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। उदाहरण जैसे नौकरी, व्यवसाय, अन्य उद्योग धंधे। नौकरी करते हैं तो परिश्रम करते हैं तो हमें धन प्राप्त होता है, व्यवसाय करते हैं उसके बदले भी धन मिलता है, कोई उद्योग धंधा करते हैं उसमें भी हम धन उत्पन्न करते हैं। इससे परिवार में अन्य स्रोतों से होने वाली आय को भी जोड़ा जाता है। तो इससे इन सभी से जो हमें धन प्राप्त होता है जैसे मकान का, दुकान का किराया, जमा धन पर ब्याज, धनराशि के अतिरिक्त परिवार को उपलब्ध होने वाली सुविधाएं भी, जैसे किसी को फ्री चिकित्सा सुविधा मिलती है, कहीं बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा मिलती है, तो ये सुविधाएं भी हम उसमें आय के साधन में जोड़ लेते हैं। आय के भेद, आय कितने प्रकार की होती है? आय दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है प्रत्यक्ष आय
और एक होती है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आय का तात्पर्य हम उस आय से करते हैं जो हमें कार्य या सेवा के बदले में नकद रूप में प्राप्त हो जाता है। मुख्य रूप से गृहिणी तथा गृहस्वामी द्वारा अर्जित धन ही प्रत्यक्ष आय है। व्यापार या उद्योग संचालन से होने वाली आय भी इसी श्रेणी में आती है। ब्याज आदि से होने वाली आय भी प्रत्यक्ष आय मानी जाती है, क्योंकि ये हमें नकद रूप में प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष आय वो होती है जो हमें सेवा के रूप में प्राप्त होती है, जैसे निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा। वो अप्रत्यक्ष आय यह वह आय है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से तो प्राप्त नहीं होती, परंतु मिलने वाली सुविधाओं से प्राप्त होती है, जैसे निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क जल, निःशुल्क बिजली, वर्दी, मनोरंजन की सुविधाएं आदि ये, और आने जाने का वाहन की सुविधा। इस प्रकार से ये जो हैं सुविधाएं, ये हमारी अप्रत्यक्ष आय के रूप में होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी अच्छे पद पर कार्यरत लोगों को रहने के लिए मकान भी मिल जाता है, बच्चों की शिक्षा निःशुल्क हो जाती है, परिवार एक इलाज भी निःशुल्क हो जाता है, और गाड़ी भी होते हैं, नौकरों गाड़ी और नौकर आदि होते हैं। ये सभी जो हैं हमें इन सब की सेवाएं, इस प्रकार की सेवाएं जो है अप्रत्यक्ष आय के में आती हैं। अब है पारिवारिक आय के स्रोत। पारिवारिक आय के स्रोत मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, देखिए। परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन। परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन। वेतन परिवार की आय का मुख्य स्रोत होता है। सरकारी या गैर सरकारी संस्था में स्थायी रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों को वेतन प्राप्त होता है। परिवार के मुखिया को प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि वेतन के रूप में दी जाती है। आजकल महिलाएं भी बाहर कार्य करती हैं, उन्हें भी वेतन के रूप में धनराशि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यदि परिवार में बेटा बेटी नौकरी करते हैं, उनका भी वेतन जो है इस परिवार के आय में जोड़ा जाता है। नौकरी के द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होती है महंगाई भत्ता, बोनस, यात्रा सुविधा, मकान, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं आदि। वेतन एक निश्चित धनराशि होती है तथा प्रत्येक माह की पहली तारीख को प्राप्त। ये तो नहीं आवश्यक है, लेकिन वेतन एक निश्चित धनराशि होती है, अतः लोगों को आमदनी का अंदाज़ा लगाना, आय का अनुमान लगाना सरल हो जाता है। दूसरा आता है मजदूरी। आय का दूसरा स्रोत मजदूरी है, दैनिक मजदूरी। लोग बहुत से श्रमिक जो हैं दैनिक मजदूरी पर शारीरिक श्रम करते हैं और उनके बदले जो उन्हें धनराशि प्राप्त होती है वो दैनिक मजदूरी के अंतर्गत आती है। अब आता है व्यवसाय। परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला किसी भी प्रकार का व्यवसाय भी पारिवारिक आय का स्रोत होता है। आधुनिक युग में हमारे देश में अनेक प्रकार के व्यवसाय हैं जो पारिवारिक आय के स्रोत हो सकते हैं। व्यवसायों को शिक्षित अशिक्षित दोनों वर्ग के लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं। तीसरा आय का साधन जो है वो व्यवसाय है।
इसे शिक्षित अशिक्षित दोनों प्रकार के लोग करते हैं। उदाहरण, दुकानदारी, फैक्ट्री, कारखाना, थोक व्यापार, कमीशन का व्यापार, इस प्रकार से अनेक बहुत सारे पेशे हैं, बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के द्वारा लोग चलाते हैं। उनसे प्राप्त होने वाली आय जो है, धनराशि जो है, वो भी आय में जोड़ी जाती है। वो आय का एक साधन मात्र होता है। ब्याज से प्राप्त आय, पारिवारिक आय का एक स्रोत ब्याज भी है। पहले से अर्जित किए हुए धन पर ब्याज अर्जित किया जा सकता है। जैसे किसी की जमा पूंजी पर मिलने वाला धन जो है, ब्याज जो है, वो भी आय की श्रेणी में जोड़ा जाता है। ये ब्याज बैंक, डाकघर, यूटीआई तथा विभिन्न कंपनियों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। इस प्रकार की आय उन लोगों की हो सकती है जिनके पास काफी धन संचित होता है। परिवार द्वारा किए जाने वाले घरेलू उद्योग धंधे। पारिवारिक आय के स्रोत घरेलू उद्योग धंधे भी होते हैं। ये परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जाते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय दोनों प्रकार के परिवारों में पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार में भिन्न प्रकार के घरेलू उद्योग धंधे चलाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, टोकरियां बनाना, रस्सी बनाना जैसे बहुत सारे घरेलू उद्योग धंधे, सिलाई, कढ़ाई, मुर्गी पालन, स्वेटर, अचार बनाना, चटनी बनाना, इस प्रकार के बहुत सारे उद्योग होते हैं जिनसे लोग घरों में आमदनी करते हैं। कृषि व्यवसाय, भारत की अधिकांश जनता पारिवारिक आय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत कृषि व्यवसाय है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें देश की अधिकांश जनसंख्या खेतीबाड़ी के कार्य में लगी हुई है। इस व्यवसाय में फसल तैयार करके उसे बेचकर जो लाभ प्राप्त होता है, वही किसानों की आय होती है। पशुपालन भी आय का एक स्रोत है। पशुपालन व्यवसाय में गाय, भेड़, बकरी आदि, सूअर आदि पाले जाते हैं। गाय, भैंस, बकरी आदि के दूध को बेचकर आमदनी प्राप्त की जाती है। इन पशुओं के बच्चे भी बेचे जाते हैं। इसलिए कुछ पशु इसलिए पाले जाते हैं ताकि उनका मांस बेचा जा सके। मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब इन्हीं व्यवसायों के अंतर्गत आते हैं। उपहार द्वारा आय, परिवार में समय समय पर कुछ समारोह होते रहते हैं, उत्सव होते रहते हैं, जिससे उसमें उपहार में बहुत सारी कुछ धनराशि इकट्ठी हो जाती है। भेंटों और उपहारों के द्वारा लोगों को उपहार देकर सम्मानित किया जाता है। ऐसे अवसरों पर जैसे जन्मदिन, मुंडन संस्कार, अनेक जनेऊ संस्कार, नामकरण, कान छेदन, विवाह आदि पर। पेंशन की आय, पारिवारिक आय का एक स्रोत पेंशन भी है। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी कार्यकाल से अवकाश प्राप्त कर लेता है तो उसे मिलने वाली पेंशन भी पारिवारिक आय का एक स्रोत मानी जाती है। तो बच्चों, आज आपने आय का अर्थ, उसकी परिभाषा, आय के भेद, आय के कौन कौन से स्रोत होते हैं, इसके बारे में आप सबने पढ़ा है। आप इस वीडियो को देख करके इसे आय का अर्थ, परिभाषा, आय के भेद, पारिवारिक आय के स्रोतों के विषय में लिखेंगे। धन्यवाद।